बहुजन देखते रहे और भारत हिंदू राष्ट्र बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पेरियार और आप देख रहे हैं पीएल बहुजन आवाज यूट्यूब चैनल। बने रहिए हमारे साथ बहुजन समाज की हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए। चलिए बता देते हैं खबर किससे है। पहली खबर है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद व आजाद समाज पार्टी से। दूसरी खबर है आर.के. चौधरी जो सपा नेता हैं। और तीसरी खबर है धीरेन्द्र शास्त्री से, पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से। चलिए चलते हैं पहली खबर की तरफ। मैंने बोला था भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की खबर की तरफ। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद व आजाद समाज पार्टी के लोगों ने 12 फरवरी को आरक्षण बचाओ आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था मध्य प्रदेश के भोपाल में। भोपाल से लौटते वक्त कुछ अनहोनी ऐसी घटना हो गई जो एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई। और वहीं पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने दुख जताते हुए कहा है कि मैं जो कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हुआ, क्या मामला हुआ मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। मामला ये हुआ कि वापस आते वक्त एक एम्बुलेंस को बचाने के चक्कर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की गाड़ी जाकर खाई में गिरी जाकर, तो उसमें 3 लोग घायल हुए, 1 लोग की मृत्यु हो गई। बहुत बुरी दयनीय स्थिति है। वहीं पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से बात की और एक साहस देने का काम किया। सोचिए, इस देश में ऐसा पहला नेता है जो पीड़ित परिवार से खुद बात करता है और खुद चलकर जाता है। ऐसा नेता शायद कोई होगा नहीं। जैसे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से बात कर कर और घर पर पहुंचते हैं। जी हाँ साथियों, मैंने बोला था सपा पार्टी से। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि लखनऊ राजा लखन पासी के नाम का नाम रखा हुआ है। लखनऊ का नाम राजा लखन पासी के नाम पर है। वहीं मनुवादियों और योगी सरकार का कहना है कि लखनऊ राम ने लक्ष्मण को दिया था, लोगों का ये कहना है। वहीं पर लखनऊ का नाम बदलने के लिए योगी सरकार ने अपना एक रूल निकाला है। वहीं पर लखनऊ में लक्ष्मण की एक भव्य मूर्ति लगवाकर और उस पर राजनीति करना चाहिए। वहीं पर सपा के विधायकों ने और कार्यकर्ताओं ने ये उनका आंकड़ा फेल कर दिया है। जी हाँ साथियों, कैसा आंकड़ा फेल कर दिया, बने रहिए हमारे साथ। सपा विधायकों ने, सपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जो लक्ष्मण की मूर्ति लगवाई उस पर योगी सरकार ने राजनीति करना चाहिए, लेकिन सपा ने ये आंकड़ा योगी का फेल कर दिया है। कैसा आंकड़ा फेल कर दिया? सरकार ने लखनऊ का नाम बदलने का प्रयास किया तो उस पर सपा के कार्यकर्ताओं ने, आर.के. चौधरी ने बड़ा आंदोलन करने की बात की है। अगर लखनऊ का नाम बदला जाएगा तो ये बड़ा आंदोलन होगा। मैं इस पर मुझे चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं नहीं बोला तो बोलेगा कौन। ऐसे तमाम जिले हैं जिनका नाम बदल कर इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया, कौशाम्बी, ऐसे तमाम जिले हैं जिनका नाम योगी सरकार नहीं बल्कि अखिलेश सरकार ने भी बदला था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और नाम बदलने के लिए आर.के. चौधरी ने कहा अगर नाम बदला जाएगा तो ये पासी समाज व दलित समाज के अपमान होगा। अब चलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। जैसा कि आपको पता होगा कि हिंदुत्व के बारे में पूरा देश के नज़रों में हिंदुत्व की बात करते हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ ही दिनों में सुर्खियों में आए थे, प्रीतम लोधी की वजह से सुर्खियों में आए, अब अपने भड़काऊ बयानों की वजह से सुर्खियों में आए हैं। ये सुर्खियों में आने की वजह है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये देखा जा सकता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा। योगी सरकार है हिंदू राष्ट्र बनाने की लगातार मांग बढ़ती जा रही है। वहीं पर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो यज्ञ में बैठे हुए हैं, यज्ञ में संकल्प लेंगे कि हिंदू राष्ट्र हम बना के रहेंगे। वो ये भी कहते हैं कि आप मुझे मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा नारा अपना रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात करने वालों को ये बता दिया जाए कि अभी इस समय में हैदराबाद से खबर आई है, जहाँ पर एक मंदिर में हिंदुत्व को मानने वाले मंदिर पुजारियों ने एक ऐलान किया है कि इस मंदिर में पंडा पुजारी हलवाई होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से उन लोगों ने ये कहा है और न्यूज़पेपर में सीधा सीधा लिखा है कि हैदराबाद के मंदिर में पंडित हलवाई होना चाहिए, 10 के मास्टर होना चाहिए,
और रसोई में 10 के पंडित होना चाहिए। और आगे लिखते हैं कि 10 के पंडित क्लियर होना चाहिए। जिस प्रकार से बहुजन समाज, SC ST OBC समाज का इस सरकार के द्वारा अपमान किया जा रहा है, ऐसे में ये देखा जा सकता है कि हम कब तक नहीं बोलेंगे। अगर ये आज नहीं बोले, हम अपने हक की आवाज़ नहीं उठाई, तो आने वाले दिनों में लखनऊ का नाम चेंज हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये देखा जा सकता है कि हिंदू राष्ट्र कब तक और कैसे बनेगा। जिस प्रकार से देश में बहुजन समाज के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार होता है, उनको जाति देखकर उनका शोषण किया जाता है। हालांकि एक नहीं हजारों मामले आते रहते हैं जिनका जाति देखकर शोषण किया, राष्ट्र बनाने में लगी हुई हैं, जहां पर लोगों के साथ जाति देखकर उनका शोषण किया जाता है। एक नहीं हजारों मामले, चाहे मनीषा वाल्मीकि का देख लो, चाहे इंद्र मेघवाल का देख लो, चाहे जितेंद्र मेघवाल का देख लो, तमाम ऐसे मामले आते रहते हैं जहां पर बहुजन समाज के लोगों के साथ जाति देखकर उनका शोषण किया जाता है। और मनवादी विचारधारा के लोग हिंदुत्व राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जातिवाद कितना भारी है इस देश में, और वो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर कुछ 21 लाख का इनाम लगाया गया था। योगी सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है और कुछ नहीं बोल रही। जब आगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी को घेरते हैं, कटघरे में खड़े होकर योगी से कहते हैं कि योगी सरकार के पास अपना तो कोई काम है नहीं, विदेशियों को अपना तो काम कोई है नहीं, ये सपा का काम दिखा रहे हैं। अपना तो कोई प्रोजेक्ट धरती पर उतार नहीं पाई पिछले 6-7 सालों में, और ये सपा का कार्य जो सपा ने काम किया है उसको रंग कर दिखा रही है। इन तीनों चारों खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जरूर जोड़ दीजिए। बने रहिए हमारे साथ बहुजन समाज की हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।